आपको सजा हो चुकी थी, आप जेल में थे, आप जमानत पर छूट कर आए, आपकी पत्नी लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, लेकिन कल शाम के बाद आप एक्टिव नहीं हैं, आप अपने घर पे बैठे हैं, आपकी गाड़ियां आपके कैंपस में खड़ी हैं, आपकी पत्नी आपके घर पे, आप सपोर्टर्स के बीच में नहीं जा रहे हैं और बीएसपी ने आपके मुकाबले, आपकी पत्नी के मुकाबले दूसरा उम्मीदवार बना दिया। क्यों, क्या ऐसा हो गया? मैं जेल में था उस समय, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने अप्रोच करके मेरी पत्नी को टिकट दिया और मेरी पत्नी आई मुझसे जेल पूछने के लिए। मैंने कहा थोड़ा सावधानी बरतना, मैं 3 बार धोखा खाया हूँ और 2012, 2014, 2017 3 बार मुझे आश्वासन दे के लेके और मेरे साथ धोखा किया गया और पार्टी से बिना कारण बता के कि जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में देते नहीं। तो मैं इसलिए कहा कि आप मेरी धर्मपत्नी है, इसलिए आप जरूर इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं आपके साथ भी धोखा ना हो। तो वही स्थिति आज उत्पन्न हुई उनके साथ। और बहुजन समाज पार्टी ये एकदम कार्य प्रणाली है, इसीलिए पार्टी दिन प्रतिदिन गिरती चली गई। 2012 में जब मेरे साथ धोखा ने जनपद से एक भी सीट प्राप्त नहीं की। फिर 2014 में मुझे आश्वासन दिया, मैं उस समय एक फर्जी मुकदमे में बंद था, मैं सुप्रीम कोर्ट से पेरोल पे आया था, चुनाव लड़ा मैं, और इन्होंने जाके इनके 2 कोऑर्डिनेटर मुझे कोर्ट में आश्वासन दे के आए कि आपको टिकट मिल रहा, आप आ जाइए, पेरोल करा के आपको देंगे। और जिस दिन मैं निकल के अगले दिन जो है दूसरे से नामांकन करा दिया गया। वो 2014 में बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश में एक भी सीट नहीं मिली। फिर 2017 में मुझे बुला के ज्वाइन कराया गया इलाहाबाद में। हम लोग पार्टी की चूंकि राजनीति कर रहे थे इनके साथ, फिर वही 17 में बुला के अचानक हमने कहा कि जिले की राजनीति है, ये कमियां हैं, इसको ठीक किया जाए। तो साधारण मुझे भी फिर पार्टी विरोधी गतिविधि में कह के निकाल दिया। तो मैं तो इस बहुजन समाज पार्टी के इस नेचर से वाकिफ हूँ। अभी देखिए, अभी मैं देख रहा था कि आज अभी 2 घंटे पहले बस्ती में कोई बयान देने, अमेठी गए बयान देने, बनारस गए बयान देने, आजमगढ़ में भीम राजभर का टिकट कट गया, उस गए थे बयान देने। चूंकि यहाँ यही एक ऐसी सीट थी जहाँ पूरे देश में चर्चा चल रही थी बहुजन समाज पार्टी की, तो यहाँ कोई ना कोई जस्टिफाई, किसी को तो ब्लेम करना था ना। तो धोखा किसने दिया? आप ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने धोखा दिया और वो ये कह रहे हैं कि आपने धोखा दिया। धोखा किसने दिया? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी से कई बार धोखा खाया हूँ, फिर धोखा खाया। तो इस बात में क्या मेरी पत्नी धोखा खाया, मैं उनसे कह रहा था कि कुछ ना कुछ लोचा हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। तो टिकट काटा गया है आपको? बिल्कुल टिकट काटा गया है, बिल्कुल टिकट काटा गया है। झूठ बोल रहे हैं जो खरवार जी बोल रहे हैं, हमारे उससे किसी प्रकार कोई वार्ता नहीं हुई। अरे टिकट आपने कैंडिडेट को ले जाके दिला, हम तो गए नहीं थे मिलने, हमने तो आपसे आग्रह नहीं किया था, आपने बुला के उनको लिया। मैं तो उस समय जेल में था, ना मेरी आपसे मिलने आए थे मुझसे, ना आपसे मुझे फोन पे वार्ता थी, तो फिर टिकट तो आपने लिया ना, वो आपके पास तो गई नहीं थी। वो जिला पंचायत अध्यक्ष है यहाँ पे इस जिले में, वो सम्मानित एक पद है उनका, आप उनके पास खुद गए थे आप लोग, कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था आपके पास, तो अब किन परिस्थितियों में आपने दिया वो आप जाने। लेकिन सुनिए, आपकी अपनी पार्ट में समझ सकता हूँ, इन लोगों की मजबूरियां भी मैं समझ सकता हूँ। आपके पास मैं दे रहा हूँ 5-5 काज, कई लिस्ट इनकी बदली हुई देखिए, तो आप वहां पे भी देखिए। आप अननेसेसरी कि आपकी कोई मजबूरी हो सकती है, आप अपना जो करना करिए, आपकी पार्टी कार्य प्रणाली है ये मैं भी उस पार्टी में रहा हूँ, मैं जानता हूँ। तो आप नाजायज किसी के ऊपर आरोप नहीं करें। खरवार साहब अभी आए थे श्याम सिंह यादव का नामांकन कराने के लिए, बाहर निकले, मीडिया से बातचीत की और ये कहा है कि आपने कल फोन किया मायावती जी को, ये कहा कि आप चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं, अब आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते, आप किसी और कैंडिडेट को ढूंढ लीजिए, इसीलिए श्याम सिंह यादव को हमने मैदान में उतारा है, क्योंकि आप चुनाव मजबूत लड़ रहे थे, बीएसपी यहां से जीत रही थी, वो ये बात कहते हैं, लेकिन आप किसी दबाव में हैं। आपने फोन किया था, आपने टिकट वापस किया? मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि बहन मायावती से मेरी आखिरी फोन पे वार्ता जो है वो 2013 की है। 2013 से 2024 11 वर्षों के बीच में कभी मेरे उनसे फोन पे कोई बात नहीं। इस तरह से गलत और निराधार आरोप है। अब किन परिस्थितियों में यहाँ लोग किए हैं वो जाने जाके बताएं, क्योंकि ये सीट बहुत अच्छी थी, इसका वो भी होता, रिपरकशन भी होगा, हो भी रहा है, उसको देखते हुए लोग अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरीके का आपने कोई अपना टिकट वापस नहीं किया, आप चुनाव अब भी लड़ना चाहते हैं? कोई मतलब नहीं है। अभी तो हम लोग इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ने की स्थिति में खड़े हैं। अभी हम अपने सभी सब लोगों से बात कर रहे हैं, बात करके राय लेंगे। आज बैठेंगे हम लोग, बैठक है हमारी शाम। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आप चुनावी मैदान से लगभग बाहर हो गए हैं,
क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? फिर मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा। देखिए, इंडिपेंडेंट चुनाव लोकसभा का चुनाव बड़ा है। मैं इसके पहले भी लड़ा हूँ 2014 में, मुझे उस आधार पे मिला था। फिर उसके पहले मैं 2004 में भी लड़ा हूँ। बड़ा चुनाव होता है, और मैं अगर मैं कैंडिडेट होता तो मैं आश्वस्त आपको करता हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता। चूँकि मेरी पत्नी है, उनकी भी राय मुझे लेनी है। वो भी एक स्वतंत्र वो है, उनका भी इंडिविजुअल एक अपनी राय है, इसलिए उनसे बगैर पूछे हम नहीं धनंजय सिंह अभी तो आहत है, उनका टिकट कर। धनंजय सिंह फिर किस तरफ जाएंगे? क्योंकि अब बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी, तीन कैंडिडेट प्रमुख उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में हैं। आपके सपोर्टर्स, आपके वोटर्स, आपके शुभचिंतक किस तरफ जाएंगे? आप किधर जाने को बोलेंगे? अभी तो सब लोग आहत हैं। अभी शाम को मैंने कहा ना, आज शाम को बैठक है, अभी देखें क्या कॉल ली जा सकती है। उसके बाद सभी प्रमुख सहयोगियों को मैं बुलाया, बैठ के बात करके कॉल लेंगे। आप किसी दबाव में थे? कुछ कहा गया, ऊपर से दबाव बनाया गया, इसलिए आपने असमर्थता जता दी? किसी तरह की कोई प्रेशर पॉलिटिक्स है जौनपुर में? धनंजय सिंह किसी के दबाव में आने वाले हैं क्या? मैं कभी किसी के दबाव में नहीं आया। व्यवहार एक अलग बात हो सकती है, आप हमें व्यवहार में जीत सकते हैं, दबाव में हम लोग कभी किसी से नहीं डरे। और खास तौर से बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उस समय मुझे इस जिले में आने के लिए धारा 144 लगाई गई थी, और मैं हमारे तमाम पत्रकार साथियों ने मुझे दिल्ली में कहा कि मत जाइए, आपकी गिरफ्तारी हो गई। मैंने कहा मैं नेता हूं, मैं जाऊंगा, बहुत करेंगे, गिरफ्तार करके मुकदमा लगा के जेल भेजेंगे। और मैं आया, कम से कम 10,000 लोगों की जनसभा इसी टीडी कॉलेज के ग्राउंड में करके गया, और बहन मायावती उस समय प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। और उसके बाद जब ये आरोप लगा कि धनंजय सिंह ने माफी मांग ली, हमने कहा ना मैंने कोई गलती की है, ना मैंने कोई माफी मांगी है। और ये सब लोकतंत्र के जुमले नहीं, सब राजतंत्र के जुमले हैं। मैं वही धनंजय सिंह, ये बहुजन समाज पार्टी मेरा चरित्र जानती है, इस तरीके के आरोप न लगाए तो ज्यादा अच्छा है। अंतिम दो सवाल, क्योंकि आप चुनावी मैदान से खुद को बाहर कर रहे हैं। किसी बीजेपी के नेता से कोई बातचीत, किसी क्षत्रिय समाज के नेता से कोई बातचीत, किसी ने आपको कन्विंस करने की कोशिश की कि मत लड़िए चुनाव? किसी से कोई बातचीत हुई इधर दिल्ली के बड़े नेता से, प्रदेश के बड़े नेता से, बीजेपी के बड़े नेता से? नहीं, किसी से कोई ऐसी बात नहीं, किसी से कोई ऐसी बात नहीं, किसी से कोई ऐसी बात नहीं है। और जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई, मैं 5 मार्च को जेल चला गया, उसके बाद से वैसे भी किसी से मेरी कोई वार्ता नहीं। और इधर बीच भी कोई 4-5 दिन हुआ मुझे आए, और जिस दिन से मैं आया हूँ उसी दिन से कर रहा था टिकट कट जाएगा, टिकट कट जाएगा, टिकट कट जाएगा। तो मैं तो एकदम मुतमईन था कि टिकट कट ही जाना है इनका, मुझे लग रहा था, और वो ही हो गया। आपके हिसाब से पलड़ा किसका भारी है आज की तारीख में जौनपुर में? ये भविष्य का सवाल है, और जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के कैंडिडेट के प्रति जनता का कोई लगाव नहीं, जनता का कोई आकर्षण नहीं है। दल के नाम पे, ना ही दल के नाम पे जितना लड़ने दोनों लोग वही लड़ेंगे। दिल्ली जाएंगे आप? कोई कार्यक्रम में दिल्ली जाने का, किसी से मिलने का? नहीं, अभी तक कोई दिल्ली जाने का कार्यक्रम नहीं। मुझे सुप्रीम कोर्ट जाने का कार्यक्रम है मेरा, चूंकि हमने कहा था कि उस समय की जो हमारा कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ था हाई कोर्ट से, उसके लिए मुझे अपेक्स कोर्ट जाना था। चुनाव इसी वजह से मैं नहीं जा पाया था, लेकिन अब मैं जाऊँगा, अपने लॉयर से मिलूंगा ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। बहुत धन्यवाद बात करने